सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। शिव की शक्ति बाबा की वाणी, शिव की शक्ति बाबा की वाणी, संगम युग कितना कल्याणी, संगम युग कितना कल्याणी। लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा कंटिन्यूअस मुरली चलता है। सबसे पहले तो बाबा बोलते इसलिए बोल की टेप रिकॉर्डर बाबा के पास है, तो आप भी आपका बोल की टेप रिकॉर्डर सुनो। बोला था 2 दिन पहले से, खुद का बोल की टेप रिकॉर्डर सुनो आप। तो इसलिए तो अभी तो फोन हो गया है, तो फोन में रिकॉर्डिंग कर देने की, खास करके हम जब एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब कि ब्राह्मण जीवन में माया की जोश ब्राह्मण जीवन की होश को खत्म कर देता है, इसलिए बोलते हैं होश में आओ। ओके, हे बोलते हैं स्लो डाउन, सेटल डाउन, काम डाउन नहीं बोलते वैसे, अपने आप को काम डाउन कर। बाबा वो कर रहे हैं, हमको बता रहे कि तो बहुत अच्छे दूसरों को सुनाते हो ज्ञान, बहुत कुछ हो, बहुत होशियार हो गए हो, संगम युग की भी भाषण करते हो आप। अच्छा, पहले खुद को तो चेक करो, देखो कल भी बाबा ने क्या बोला शाम को, इसलिए खुद को देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग चेंजिंग पीपल। हम हमेशा बोलते हैं ना लौकिक में, आई एम नॉट। आप बता सकते हैं, अपने अनुभव से बता सकते हैं, ये करो। बाबा भी बाबा कितने अथॉरिटी से बोलते हैं, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की बातें तो करते हैं, पर लक्ष्मी नारायण बनने के लिए जो सभा में बैठे हैं ऑलमोस्ट कोई है ही नहीं, ऑलमोस्ट खाली थोड़े लोगों को छोड़ के, दादी लोगों को छोड़ के, और कोई इसमें से लक्ष्मी नारायण बनेगा ही नहीं। क्यों ऐसा बाबा बताते हैं? इसके ऊपर सोचो। मम्मा का महीना तो पूरा हो गया देखो, पर आपने सोचा उसने वो क्यों बन गई? देखो पहले मम्मा तो थी नहीं ना, हम सुनते हैं ना कहानी, तो खाली स्टोरी सुना, तो उसको मम्मा की रोल प्ले करने के लिए परमात्मा ने बोला ऐसा। तो हमको भी कुछ रोल प्ले करने के लिए बाबा बोलते ना। वो तो पहले ब्रह्मा कुमारी थी ना, पहले वो तो ओम ध्वनि अच्छा करती थी, इसलिए उसको ओम राधे नाम पड़ा उसका नाम तो राधे ही था ना। जैसे हम बीके बोलते अपने आप को, वो भी बीके राधा, ऐसा ओम राधे थी बस। उसको बोला कि आप मम्मा बनो, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने दोनों बोला। इसका मतलब उसको मम्मा की रोल प्ले करने के लिए बोला गया। जैसे हम ज्ञान में आ गए, कोर्स कर लिया, वो कर लिया, बैच लगा लिया सब पे, तो हम ब्रह्मा कुमार तो हो गए। पर हमको जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, कुछ रोल, हमको तुरंत क्या आता है? नहीं, हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसा। आता है ना हमको, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ये, हमको तो फ्री रहना है इसमें, हमको तो इसमें बंधना नहीं है। हम प्राप्ति जो चाहते हैं उस हिसाब से करना नहीं चाहते हम, है ना। पर उन्होंने वो किया। ऐसा तो नहीं कि उनको एकदम बहुत अच्छे स्ट्रांग बॉडी था उनके पास, वो पुराना कितना उनके हिसाब किताब आया, 47 ईयर्स में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। देखो उनको कैंसर हो गया। ऐसा तो नहीं कि कोई नई आत्मा था। हम सबके 83 बर्थ से ये तो शरीर तो पूरा नहीं हो गया। तो कैसे किया उन्होंने, क्यों किया? पूरे महीना हमारा चला, इतना सारा सुना हमने। तो उन्होंने स्वरूप बन गई, ज्ञान का वो स्वरूप बनती गई। हम ज्ञान सुनते हैं, सुनना अलग बात है, पर स्वरूप बनना अलग बात है। हम स्वरूप नहीं बनते हैं उसके, सुनते हैं और सुनाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पर स्वरूप नहीं बनते। मम्मा स्वरूप बन गई और तुरंत का तुरंत उसी दिन का। जैसे अभी आप बहुत अच्छा स्मेल वाला फ्लावर ले आओ, आपको सवेरे वो अच्छा स्मेल आएगी, शाम को आप बोलेंगे इसको बाहर निकालो, अगला दिन को बोलेंगे इसको फेंकी दो बाहर। ज्ञान भी ऐसा है, सवेरे सुनते देखो शाम तक, इसलिए हम बोलते ये तो हो गया। क्यों? हम उसको धारण नहीं किया ना, तो उसका वो 1 घंटा तक, आधा घंटा तक हमको सुनते समय उसको अच्छा लगा हमको, उसको बाबा इसलिए कहते हैं कनरस। कान को अच्छा लगता है सुनने के लिए, आत्मा अच्छा नहीं बनता उससे। लेकिन यही मम्मा का, इसमें से मैं सोच रहा था पूरे महीना, हर पहले हम आपको सच बताते हैं, आपको इतना नहीं होता था ये सब। मम्मा हमको मम्मा कटे आता था, हम भोग लगाते थे, हम सब बिजी थे बहुत सर्विस में। 18 घंटा ज्ञान सरोवर में सेवा करना पड़ता था, 18 घंटा एवरी डे। कुछ सोने का 5 घंटा सो लिया, बहुत बड़ी बात है। वो भी नींद कहाँ से आएगी? इतने लोग 100 के बीच में सोना है, हमने कभी सोया नहीं 100 के बीच में, मेरा लाइफ में कभी नहीं सोया मैंने। तो 100 के बीच में हम 50, एक रूम में 50, विशाल भवन में ऐसे सोते थे, नींद कहाँ से आएगी यार? तो अभी तो इंटरनेट हो गया, ये हो गया, तो इतना सारा हो रहा है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात, हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, खाली वो जानकारी हो गया खाली हमारे लिए। इसलिए वो कहते सारे दिन आप चेक करो,
दूसरों का चेकर नहीं बनो, खुद को चेक करो। यहाँ हम खुद, पहली बात हम खुद बनने के लिए आए हैं। दूसरा कोई बने नहीं बने हमको क्या मिल, बन भी जाएंगे तभी हमें क्या मिलने वाला है उससे। दूसरों को आप एनकरेज कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, आप करो, बता सकते हैं। बाकी दूसरे करे नहीं करे हमें क्या मिलेगा उससे, है ना। तो उन्होंने किसी को इसलिए देखा नहीं, उन्होंने सबसे, इसलिए वो एग्जाम्पल बनते गए। ब्रह्मा बाबा के लिए तो लोग कह सकते हैं कि उसके तन में शिव बाबा आए तो उनको बाबा की सपोर्ट मिला। ब्रह्मा के साथ क्या था, कुछ नहीं। कैसे किया उसने, वो तो गरीब, एकदम गरीब बाप शरीर छोड़ दिया था, कैसे किया उसने। उसने जब बाबा ने, शिव बाबा ने उसको बोला तो मम्मा बनना है, तो उसने मना थोड़ी किया उस टाइम, क्या कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा मम्मा बनना। वो ऐसा बनी उसने जो ब्रह्मा बाबा भी खुद उसको मम्मा कहने लगे, है ना। मम्मा का मास पूरा हुआ तो हमें सोचना चाहिए ना वैसे कि वो कैसी बनी। वो देखो कौन सी चीज की उसके पास था जो हमारे पास आज नहीं है। हम भी तो वही ज्ञान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक्चुअली उनसे ज्यादा चीज हमारे पास है, उनसे ज्यादा धन है हमारे पास, उनसे ज्यादा साधन है, सब कुछ हमारे पास। पर हमारे पास वो लक्ष्य नहीं, हमारे पास लक्ष्य की कमी, उनके पास वो लक्ष्य था। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ मर मिटेंगे तो भी हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वो लक्ष्य था। इसलिए हम उनके बारे में खाली कागज में पढ़ते हैं, पर हमारे जीवन कोई नहीं पढ़ेगा। कल जब उस दिन बता रहे जो गाना है वो योग की गहराइयां, अपने अच्छा बजाए वाला तो मम्मा के लिए गाया ना उसने, मेरे लिए थोड़ी गाया। वो गायन योग्य पूजन योग्य लोग हैं। इसलिए उनकी देखो पूरे साइके, पूरे वर्ल्ड में आज इस विदेश के भी कोई आत्मा को लक्ष्मी की पिक्चर दिखा दो, शी लुक्स गुड बोले, मम्मा का भी पिक्चर दिखा दो। वो मम्मा के, बाबा ने जब बोला मम्मा बनना है उसके बाद उसका चेहरा भी बदलता है क्या देखो। कोई बोलेगा वो एकदम थी तो कुमारी, और उसकी माँ की पालना देने की चेहरा आती गई उसके अंदर, है ना। तो देखो ये सोचो इसके ऊपर, ऐसा है हमने इतना सारा सुना, है? ऐसा सोचते जाओ। तो बाबा आज की अभी नया पॉइंट शुरू हुआ, फिर अभी हमको कितना बाबा खजाने दे रहे हैं। देखो हम निर्मल और निर्माण, ये महीने में फिर ये तो दीदी का शायद माँ से दीदी की है, तो दीदी की पे पॉइंट आने लगेंगे। निर्मल और निर्माण, देखो दो शब्द है इसमें, इसलिए निर्माण ण एक शब्द है कि न है। निर्माण माना निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। तो निर्माण मतलब अपने आप को बनाना, निर्माण बनना। निर्माण न माना मान शान से परे रहना, हम्बल एकदम है। हम्बल दोनों है, निर्माण निर्माण दोनों में ही हम्बल शब्द आता है। निरहंकारी, जो निरहंकारी होगा वही निर्माण कर सकता है ना, वही दूसरों को बना सकता है, खुद को बना सकता है, दूसरों को बना सकता है। जो अपने बारे में बड़ा बड़ा चीज सोचेगा वो थोड़ी बन पाएंगे। ज्ञान में हम आते हैं, हमारे देहाभिमान के जो संस्कार जाते नहीं है तो हम कुछ बनते थोड़ी है, हम स्वरूप थोड़ी बन पाते ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा के लिए ना है। तो बाबा इसलिए आज के पॉइंट कह रहे हैं कि अपने स्वमान को निर्मल यानी शीतल और शुद्ध बना दो। अपने स्वमान को निर्मल यानी कि शीतल और शुद्ध बना दो, तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर, निर्मल, अर्थात कोई भी अंदर में हमारा किसी के लिए भी कुछ भावना गलत ना हो, वैर भाव नहीं हो, ईर्षा नहीं हो। तो या उनको टोकने की भी भाव, कमेंट करना, टोकना, करेक्ट मना कर रहे थे ना, ऐसे मम्मा बाबा ये सब नहीं करते थे। ओके, तो बाबा कहते ये सब निर्मल भाव का ही अर्थ है, अर्थात आई एम क्लीन एंड प्योर इनसाइड, आई डोंट। अगर देना भी है शिक्षा, बाबा क्या कह रहे हैं, दीदी भी क्या कह रही है यहाँ पर, पॉइंट देना भी है। वो लोग देते थे, बहुत दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लोग आज भी वो दीदी के नाम पे लोग डरते, पर उनको मालूम था इसमें हमारा भला है, कल्याण है। तो उसका अंडरलाइन करो, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। निर्मल स्वभाव अर्थात बिल्कुल शीतल और शुद्ध। कोई भी बात जोश दिलाने वाली हो, जोश समझते ना है ना, एग्रीवेट इंग्लिश में उसको एग्रीवेट कहता है, एग्रीवेट कराता है कोई चीज को, गुस्सा दिलाता है आपको, जोश दिलाता है। कोई भी चीज, कोई भी बात जोश दिलाने वाली हो, लेकिन आप निर्मल रहो। आप निर्मल, जोश दिलाने वाले परिस्थिति भी आएगी, लोग भी मिलेंगे, सब है, सब आएगी आपके पास, लेकिन उस टाइम आप निर्मल रहो। परिवर्तन शक्ति के आधार पर सेकंड में बिंदी लगा दो। परिवर्तन शक्ति के आधार पर सेकंड में बिंदी लगा दो। अंदर हलचल ना हो तब कहेंगे
निर्मल और निर्माण। निर्मल निर्माण कब कब कहेंगे? देखो अंदर हलचल ना। तो यही है अव्यक्त इशारे में भी वही आया, वही पॉइंट है अव्यक्त इशारे का। हमने तो वही पॉइंट हमने पढ़ लिया अभी कंप्यूटर पर, मेरे पास कागज में भी हमने प्रिंट किया, हमने देखा, डबल चेक नहीं किया, तो मेरे को लगा जैसे मम्मा के लिए पॉइंट आता था वैसे आ रहे हैं। तो अव्यक्त इशारे के भी पॉइंट वही है। तो ओम शांति। आज 1 जुलाई की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। अभी हमको समझ में आया, बाबा भारत भारत इसलिए हमेशा बोलते हैं, क्यों? ये भारत को हमारा देश, तो हम तो इस कलयुग में जिसको इंडिया कहते, विदेश ब्रिटिश लोगों ने उसको इंडिया, वो जो इंडिया का मैप देखते हैं आप वहां पर द्वापर युग के बाद सीडी की पिक्चर में, उसका नाम इंडिया रख दिया। वो लोगों ने रूल किया तो भारत का नाम इंडिया, किसी ने हिंदुस्तान रख दिया। बाबा वो भारत सतयुग की भारत की बात करते हैं। वो लैंड का नाम भारत था, उसकी डेफिनेशन ही लोगों को पता नहीं। लोग भारतवासी इसलिए बोलते भारतवासी ने अपने धर्म को भूल गए, अपने पास्ट को भूल गए, उनको याद दिलाओ। कुछ भी नहीं जानते भारतवासी, भारत शब्द ही नहीं जानते उसका अर्थ है। तो उसको माया रावण से लिबरेट करो। अभी उसके ऊपर राज्य किसका है? वो माया रावण का राज्य है, तो इसलिए लिबरेट करना है। बाबा इसलिए आते हैं। देखो वो माया से कोई नहीं छुड़ा सकता हमको। बाबा एवरीडे पढ़ाते तो ही नहीं छूटता है, तो कौन छुड़ा सकता है रावण से? बताओ। पढ़ाते भी है, साथ भी है। अभी संगम में पूरा साथ है, सदा मैं तुम्हारा, मैं सब है, बाबा मेरे साथ है, मैं साथ, तो भी हम छुड़ा नहीं अभी तक। कोई कह सकता है कि मैं कंप्लीटली लिबरेटेड फ्रॉम माया? कोई दावा दे सकते हैं ऐसा? कोई नहीं। जब भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं पढ़ा करके हमको और साथ दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सब कुछ है, तो भी हम लिबरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कब लिबरेट होंगे माया से? तो प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, देखो वही लिबरेट होंगे जो देही अभिमानी बनने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? जो अभी बताया मैंने मम्मा के लिए भी। जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? फिक्र समझते ना, वरी जिन्होंने पढ़ा नहीं बता सकते हैं। जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? आपको फिक्र है कौन सी चीज की फिक्र है आपको? हमको सबसे पहले फिक्र अमेरिका में आने का पैसे कमाने का रहता है सबसे पहले। तो पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा गाड़ी? वो बात भी सही है, बिल भरना है, यहाँ भरना है, तो पैसा भी कमाना है और ज्यादा भी कमाना है हमको, राइट? तो हमारा वो सबसे ज्यादा फिक्र तो वो रहता है यहाँ पर। और क्या फिक्र रहता है? हम हेल्दी रहे, शरीर हमारा सदा रहा है, मैं सदा रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं इस बॉडी में सदा रहा हूँ, इसलिए तो बॉडी को ठीक करने में बहुत मेहनत करता हूँ मैं। बॉडी को मगर कोई बोलेगा आपको ये 4 मैजिक गोली देता हूँ मैं, एवरीडे आप 4 खा जाओ, और हम खा जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसको ट्रस्ट करते हैं हम पूरा, उसने दे दिया वो, हम खाते रहेंगे उसको। क्यों? हमको लगता है इससे हम ठीक हो जाएंगे, जबकि हमें मालूम है बॉडी नेचर से बनी है। ये हमारे संस्कार के, हमारे कर्मों के कारण ये कर्म भोग इसमें चुकतू करना पड़ेगा। जो मम्मा को भी करना पड़ा, बाबा को भी करना पड़ा। कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है। कोई उसको चलाने के लिए, धक्का मारने के लिए कुछ दे सकता है उसके अंदर, बाकी परमानेंट कोई नहीं ठीक कर सकता है इसको। कितना भी सर्जरी कर लो, कितना भी गोली खा लो, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि ये हमारे कर्म की ही परिणाम है। ये शरीर जो है हमारे कर्म के ही परिणाम है। अगर अच्छे हेल्दी शरीर चाहिए तो कर्म को ठीक करो, बाबा कहते हैं। इसलिए पाप करना बंद करो, विकारों को छोड़ दो, आत्मा निश्चय करो, मान मुझे याद करो, पवित्र बनो, निर्मल बनो, शुद्ध बनो, तो आपको, हमें जरूर पुण्य करो तो आपको अच्छे शरीर जरूर मिलेगा। भले शरीर, चलो शरीर देहवान में आ जाए, सतयुग में भी हम बड़ी कॉन्शियस रहे, कोई हर्जा नहीं, पर बाबा बोलते ये करो। वो बॉडी से आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार है। सबसे जास्ती किससे प्यार है उसको मालूम है? तो
बाबा इसलिए कहते हैं कि ये किस फिक्र है हमको, बॉडी की फिक्र बहुत है हमको, लगता है ना। बॉडी को हम कैसे, बॉडी को खाना मिले, बॉडी को ये मिले, बॉडीली रिलेशंस भी मिले, बॉडी और बॉडीली रिलेशंस। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल बोलता है बाबा। खाली देह को भूलने के लिए बाबा नहीं बोलते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर, क्योंकि इसी में तो ट्रैप है तेरा, बड़ी गहरी ट्रैप है तेरे को, यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा। खाई होता ना, खाई देखते ना, यहाँ अरिजोना में जाते हैं ना, वहां पर कैसे होता है वो कैसे कितना खाई होता है उसे वहां पर, मैंने तो देखा नहीं। वैसे ये खाई है बहुत बड़ा। तो उत्तर है इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगने के रूप में आता है। पुराने शरीर का कर्म भोग वो घड़ी घड़ी आता है आपके पास। आज ठीक करेंगे तो कल कुछ और हो जाएगा, जैसे दवाई खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट निकलता है। फिर हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वो छूट जाते हैं। इसकी फिक्र से वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकता कर कर्मातीत बनना है। इस फिक्र से आप छोड़ो, इसकी फिक्र छोड़ना है। इवन किसका शरीर को मैं ठीक करूं, कुछ कर दूं, कुछ निकाल, वो भी बाबा बोलते छोड़ दो। क्या करना है हमको, शरीर किसका ठीक होना, ये करना है वो सब ठीक है, हमारी पढ़ाई है ये है वो अलग बात है। हम जैसे अभी कंप्यूटर में है, पहले हम बहुत करते थे ऐसा, बहुत हमारा भावना अच्छा होता था, इसका कंप्यूटर ठीक कर दूं, कर लिया। बहन जी ने मना किया मेरे को, बोले तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अच्छी बात है। हम पहले बड़े घर में बेसमेंट था, बहुत लोगों को जाके बोल देते थे ऐसा, अभी तुम्हारा कंप्यूटर हम दे दो, हम ठीक कर देंगे, दे दो। ये भी तो हमने धीरे धीरे सब बंद कर दिया उसको। हमको ठीक है, थोड़ा हमारा विशेषता वो है, हमने सीख गया है तो क्या लेना देना है हमको। कंप्यूटर खाली थोड़ा धन कमाने के लिए वही हमको आता है, हमारा हुनर वही है बस। बाकी कौन किसका तो ठीक है, ये है अच्छा बने नहीं बने, हमें क्या लेना देना। कोई पूछता है तो बताते हैं, नहीं तो नहीं अभी। ठीक है, तो बाबा भी वही कहते हैं यहाँ पर कि तुम्हें यहाँ कर्मातीत बनना है, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है। ये शरीर को नहीं देखो, इस शरीर की जो बीमारी उसको ऊपर भी आपका ध्यान नहीं जाए, मम्मा का उसमें ध्यान नहीं गया। वो हमेशा फ्रेश दिखती थी, देखो अपना उसका चेहरा देखो कैसा फ्रेश, हम फ्रेश दिखते हैं क्या, क्योंकि वो फ्रेश ताजा ज्ञान उनको मिलता था, ताजा 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 उसने धारण किया। हम क्या करेंगे, ताजा ज्ञान मिला, हम उसको धारण तो नहीं करेंगे, शाम को वो पूरा वो हो गया, सड़ गया वो चीज, है ना। ब्रजमोहन भाई बहुत अच्छा पॉइंट सुना रहे थे, बोलते शास्त्र के ज्ञान को आचार्य क्यों कहते हैं, बोलते कि आम जो है ना, मान लो सीजन आया, आम आपने खाया तो कितना अच्छा लगता है, अभी सीजन है गर्मी के टाइम में, पर आप ठंडी में बोलेंगे मुझे आम लाओ, कहाँ से लाएंगे। तो सारा दिन अब अगर ठंडी में खानी तो हम क्या करते, कच्चे आम ले आते हैं, उसका अचार बना देते हैं, अचार सारा साल बैठ के खाते रहो, सड़ा हुआ चीज हो, राइट। तो शास्त्र की ज्ञान भी आचार्य बाबा कहते हैं, अर्थात तो सड़ा हुआ ज्ञान है। मैंने सोचा उसके ऊपर फिर सोचा आगे, शास्त्र का ज्ञान बाबा आचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सड़ा हुआ ज्ञान है, पुराना ज्ञान है। नया ज्ञान संगम में परमात्मा के फ्रेश दिए। बड़ा अच्छा सुनाते हो कई लोग, देखो हैं इसलिए। तो बाबा कहते हैं देखो मम्मा ने क्या किया, ताजा बाबा लिखते थे, हम कल सुन रहे थे ना मनोहर दादी, बाबा लिखते तो हमको, वो लोग सब छात्र बन के बैठे हैं, मम्मा समझ, इतना 18-19 साल की लड़की हो, उसके अंदर इतना कॉम्प्रिहेंशन पावर कहाँ से आया। हम देखते हैं यहाँ 18-19 साल अमेरिका में पढ़े हैं, यहाँ देख रहे हैं, उनके अंदर तो ऐसा विचार नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर आ रहा है कि मैं लौकिक कुछ ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये कर लूँ, ज्ञान योग का तो नहीं आ रहा है उनके अंदर। मम्मा के अंदर कहाँ से आई वो चीज है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार के रोग हमारे पास आ नहीं सकता। मैं मुरली पढ़ के नहीं आता, तो मुझे मालूम था बाबा ऐसे रोग में बताना कि ऐसा हम कोई प्रॉब्लम है, दांत आधा नहीं है, ये नहीं है, आंख नहीं, ये चला गया। हम चश्मा कब से पहन रहे हैं, हम 16 साल के थे तब से, घर में कोई चश्मा नहीं पहनता, हम पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये होगा, आपको हिसाब किताब है ये है? हम जिस तरीके से अभी दिखते हैं सतयुग में तो नहीं दिखेंगे ना ऐसा। तो पर हम देह से हमको प्यार है ना, तो इसलिए हम देह का जो रंग ढंग देखना चाहे ना, उसमें हमारा ये चला गया, वो चला गया, हमको लगता है ऐसा, दुख होता है उसका फिर हमको। तो फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार के रोग पास नहीं आ सकता। बाबा ऐसे फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं। देखो यहाँ नेचर क्योर करने हम जाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा नेचर क्योर करते हैं कोई भी बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। बीमारी बाबा कहता है आएगी, नाम निशान भी नहीं, होना तो दूर की बात है, बीमारी नाम भी नहीं रहेगा वैसा।
दर्द शब्द नहीं, मेरा पेट में दर्द है ऐसा भी नहीं बोलेंगे सत्युग में लोग। बताओ, अच्छे कर्म में, अच्छा बनने में कितनी ताकत है। अब देखो, गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। हमको ऐसा फीलिंग आना चाहिए अभी अभी सुनते हुए, कम से कम ताजा ज्ञान है ना ये। हाँ, तो पतित पावन माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपनी परमपिता परमात्मा की सर्विस में, बाप भी इसी सर्विस में है। यह तो बच्चे जानते हैं। बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है। पावन दुनिया को कितने समय हुए? पावन दुनिया को कितने समय हो गए? कब था पावन दुनिया? कितने समय हो गए? बता नहीं सकते कितने समय? 5000 साल हो गया। 5000 वर्ष हुए पावन दुनिया को। 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। इसलिए देखो वीडियो, इसलिए मैं बोलता हूँ, लोग सुनते नहीं, वीडियो ऑन करके बैठा अटेंशन, देखो वो अटेंशन में बैठती है। देखो वो थोड़ी पढ़ के बोली, उसने पढ़ भी लिया होगा तो भी अटेंशन है। वो तो पुराने ज्ञानी है, टीचर क्वालिटी के सेंटर में सो तो उनको और आगे जाना है। वो बहन अपने देखो, वो अकेली आत्मा नहीं थी, इंडिया गई थी। हमको लगता था कि देखो कब आएगी आत्मा, देखा, क्योंकि वो एकदम वीडियो ऑन करके बैठती है एकदम हमेशा, ऑल 7 डेज है। नीलम बहन जिंदाबाद, हमारे बहुत अच्छी है ऐसा। ये तो हमारे ये अरुणा बहन भी, ये सब देखो हमारे कई सारे लोग करते हैं। देखो ये मयंक भाई हमारा रोल बनाया है, वीकेंड में वो जरूर ऑन करता है सभी है। तो देखो बाबा हमको कुछ सुनाते हैं, पर हम अपने मनमत पे चलना चाहते हैं। सच तो ये है ना, वो कहने को खराब लगता है। तो इसलिए देखो मम्मा ने मनमत नहीं चलाई अपना, उसने बाबा की मत पर चली उसने, तभी मम्मा बनी। हम सुनते हैं पर अपने मत पे हम चलना चाहते हैं, यही फर्क है ना। पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए, दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चे बाप के श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो तुम किसको भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं, तो जरूर पवित्र बनना पड़े। ये बताओ, पवित्र हम बनने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, हम भी विकार से पैदा हुए हैं। तो उनकी माँ दुनिया पर पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है, वो बोलता है सबको पवित्र बनने के लिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हम उनके संदेश वाहक हैं, हम संदेश दे रहे हैं आपको उसकी, तो आप छुट जाएंगे उसमें से। अब ब्रह्मा कुमारी को भी छुड़ा दो। जब ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, मैंने थोड़ी आपकी लड़कियों को, बहुओं को, माताओं को थोड़ी यहाँ बुलाता हूँ। वो लोग यहाँ किसी मेरे को नहीं पता भी नहीं। वो तो मैं अपना घर में बैठ करके ओम चैंटिंग करता हूँ, वो लोग आते हैं। जैसे कुंजदारी क्या बोलते हैं, मैं तो मूवी देखने गई थी ना, मूवी देख के चल के जा रही थी बाबा के घर के सामने से, मुझे कुछ कशिश हुआ। कशिश है, कई लोगों को कशिश होता है ऐसा, मुझे जाना चाहिए अंदर। यहाँ जैसे हम लोगों को लगा ये क्या लिखा है, हेवन लिखा है। कल कॉलेज स्क्वायर के जो सेंटर है रेवेंसा कॉलेज के साइड में, मतलब ये हेवन लिखा है। एक दिन चले गए हम लोग समर वैकेशन में, 3 फ्रेंड हम चले गए अंदर। वहां पर क्या हेवन लिखा है, गेट वे टू हेवन ऐसे लिखा है। निकट भविष्य में होने वाली महाविनाश के बाद श्री कृष्ण फिर से आ रहे हैं। गॉड डज डिसेंड बट वंस इन 5000 ईयर्स ऐसे लिखा था उसमें। हमको लगा जाने करके अंदर जाके देखें। जैसा अंदर जाते लक्ष्मण का पिक्चर है, जैसा चित्र वैसा चरित्र लिखा है। तो हमको तो, और फिर उसके अंदर म्यूजियम है। ये सब विदेश में कुछ भी नहीं है ऐसा। इसलिए हम प्रॉपर ज्ञानी नहीं बन पाते यहाँ पर, क्योंकि हमको ऐसा पालना भी नहीं मिलता है। यहाँ आध्यात्मिक बनने के लक्ष्य से कोई नहीं आया है यहाँ पर ना। ये इमिग्रेट, हमने कल भी बात कर रहे थे, उसने अनूप, आई वुड लाइक टू हियर अबाउट योर इमिग्रेशन स्टोरी। कल कोई बता रहा था, बिकॉज यू आर ए सक्सेसफुल स्टोरी। मैं उनको बताता हूँ, सच तो यही है ना। 1997 November 22nd, I landed in Newark, New Jersey with $935 borrowed dollars. That's all I brought. $935 borrowed dollars. मेरे अंकल से हम लेके आए थे। 35,000 रुपीज लिए थे $1,000 के लिए। उस दिन थॉमस कुक में $37 रुपीज हो गया। ठीक है, ये सच है ना। दे वांट टू हियर ऑन दैट साइड। पर उनको मैं बोलता हूँ इसके पीछे एक स्पिरिचुअल पावर काम किया है, सुप्रीम पावर काम किया है। कल बताया, हाँ, हमारी बस की बात नहीं है।
$935 borrowed डॉलर से ऊपर उठना, ये इसके पीछे, well that I would like to hear, कल उसने बोला। फिर देखो ज्ञान ऐसे लोग सुनेंगे ना, फिर ज्ञान सुनाने की बात है, इसलिए विधि सुनाते जाओ सबको आप, हैं ऐसा। तो पवित्र जरूर बनना पड़े यहाँ पर, लेकिन उनको तकलीफ कहाँ होगा फिर, जब सुन तो लेंगे वो। पवित्र बनना पड़ता है यहाँ पर, खान पान रहन सहन चाल चलन सब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है यहाँ, बाकी झगड़ा किसके, ज्ञान तो अच्छी बात है ना, अच्छे लगते हैं ना, पवित्रता पर ही झगड़ा, कोई ना कोई तकलीफ होती है। उन्हों की ही है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम यह भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं, इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम कौन सी वर्ण के हो, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। देखो इसमें हम मर्ज हो जाए, ज्ञान सुनते जाए हम, देखो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेजोरिटी देखो ज्ञान में हम कहने के लिए बोलते हैं इतने साल से चल रहे, हम इतने साल से सुन रहे हैं ज्ञान को, हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, हमको लगता है हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसका मतलब कई सारे काम जो ब्राह्मण नहीं करते हैं, बाबा जो बताते हैं हमको नहीं कर सकते हम उस चीज को। ब्राह्मण वर्ण जैसा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ज्ञान में चलना माना मरना, सब चीजों से संबंध त्याग करने पड़ेंगे, खान पान त्याग करने पड़ेंगे, सब कुछ भूलना पड़ेगा, हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास, बच्चे कहते हैं हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राज्य स्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की, जेल में गए। देखो आज जो भारत में हम जो फ्रीडम, टेक इट फॉर ग्रांटेड, इवन आप यहाँ डीसी में जाके आए, क्या देखा आपने, देखो लोग मरे हैं फॉर फ्रीडम, दे डाइड। फ्रीडम इज ए फंडामेंटल, उसको फिजिकल फ्रीडम को वो लोग ऐसे फंडामेंटल राइट मानते हैं। किसको बंधना पसंद है बताओ? बाबा के हमको बताया कि आपने कर्म बंधन, कर्म की जेल में फंसे हो आप, हैं? उम्र कैद की सजा मिला है यहाँ पर, राइट। पर उनको फिजिकल फ्रीडम के लिए उन्होंने जान दे दिया। मैं सोच रहा था डीसी में खड़ा होकर जब देख रहा था, मतलब पीपल डाइड फॉर फ्रीडम। तो बाबा कहते हैं कि बाबू गांधी ने जेल गए उसके लिए, ताकि मैं अंग्रेजों से मुक्त करूं भारत को। तो मन भी उसमें लगा हुआ था, तन मन धन सब लगाया बापू जी ने। अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। यह बेहद का बाप और वो भारत का बापूजी था। ये बेहद का बापूजी, सारी दुनिया के बापूजी, वो भारत की बापूजी था, सभी का नहीं था, सभी का बापूजी नहीं था। तभी तो उसको सभी थोड़ी याद करते हैं यहाँ पर। गांधी गांधी बोलेंगे पर बापू थोड़ी बोलेंगे उसको। वैसे भी बुजुर्ग जो है उसको बापू कहते हैं, मेयर को भी बापूजी कहते हैं। फादर्स तो बहुत है, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा ना कोई। बेहद का बापू एक है, शिव बाबा। वो भारत को पावन बनाने की सर्विस में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे। मैं बोला ना, अभी बाबा पढ़ा भी रहे हैं और मददगार भी है, बाद में दोनों नहीं मिलेंगे हमको। इसलिए बोलते अब नहीं तो कब नहीं, समय का महत्व को जानो, इसलिए बोलते हैं। तो साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। देखो मम्मा बाबा ने समय के महत्व को जान करके पुरुषार्थ किया ना। वो आज तक वो बोलते ना कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वैसे भी सोच सकते थे ना। मम्मा तो यंग थी, वो तो कह सकते थे ना कल करेंगे। अभी तो हम यंग, थोड़ा पढ़ ले, अच्छी तरह से कुछ कर ले। किसी ने भी देखो जितने वो गए, किसी ने भी लौकिक पढ़ाई के चक्कर में ज्यादा नहीं गए वो लोग, धन कमाने के चक्कर में नहीं गए वो लोग। तभी तो सतयुग में इतना धन मिलेगा उनको, क्योंकि कमाई करोगे। या अभी उन्होंने पढ़ा, जैसे इस जन्म हम पढ़कर यहाँ कुछ कमाना चाहते हैं और यहाँ ही छोड़ के जाते हैं। उन्होंने जो पढ़ाई किया वो इतना कमाया किया, जो अगला 83 बर्थ, वो देखो लास्ट जन्म में भी कैसे सब रिच घर में पैदा होते हैं। लेकिन दादियों को क्या कम समझते हैं, ये सब रिच है एकदम। पर वो रिचनेस में वो गए नहीं उनके अंदर उन्होंने। हमको क्या लगता है इन जनरल, किसी को स्पिरिचुअल लोग हम देखते ना, बोलते तो गरीब है, तो ये है, इसको पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्पिरिचुअली जो रिच होते हैं ना,
उनकी रिचनेस लेवल, रिचनेस, उस रिचनेस की एक रॉयल्टी अलग होता है। मम्मा पापा को देखो, दे आर स्पिरिचुअली रिच, राइट, दे लुक डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। एक बूढ़ा सा है, वो बूढ़ा था, वो उसको आज भी कोई देखता है तो क्या बोलते हैं, हु इज दिस ओल्ड मैन, पूछते हैं, यहाँ के लोग भी पूछते हैं। क्यों? उनके कशिश से उनके चेहरा ही बदल जाता है। ज्ञान अगर अच्छी तरह से हमारे अंदर चला, देखो हमारे अंदर सारे दिन में हम देखेंगे अपना चेहरा, हम फ्रेशनेस है, हैप्पीनेस है, स्माइलिंग फेस है हमारा। बाबा ये तो सब चेक करने के लिए बोलते हैं, हमारा वर्ड्स कैसा है, हमारा सोच कैसी है, हमारा आंख कैसी है। देखो उनका, देखो पढ़ तो हमने पूरा महीना पढ़ा उनके बारे में, पर उन्होंने ज्ञान की स्वरूप बने। ये पढ़ने से नहीं होगा, खाली इसको स्वरूप में धारण करने पड़ेंगे इस चीज को। कल बाबा ने क्या बोला, 4 सब्जेक्ट की गहराई को समझा, धारणा यही साधन है। यहाँ पर साधना किस चीज की करनी है, यही साधन की साधना करो कि बाप समान बनने की या गुणों को धारण करने की, बाबा के गुणों को धारण करने की। तो तुमको भी समझाना बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया, अबलाएं भी जेल आदि में गए। जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था, क्योंकि चले थे, गांधी के पीछे चले थे कई लोग, लवण सत्याग्रह चले थे लोग, पुरुषों ने उठाया था। अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है, विष के कारण, विष पॉइजन, विष के कारण माताओं को भी सहन करना पड़ता है। तुम समझा सकती हो कि बाप आए हैं नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु के वंशावली के बनते हो। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सुनते तो देखो बुद्धि में नहीं ठहरता है, क्योंकि बुद्धि अपवित्र बुद्धि है, तो अपवित्र बातें ठहरता है। 20 साल पहले किसने कुछ बोल दिया होगा, हमको याद होगा अभी भी, पर बाबा ने 20 मिनट पहले, 20 सेकंड पहले क्या बोला वो याद नहीं रहता है हमको। क्यों? अपवित्र बुद्धि अपवित्र बातों को जल्दी ग्रहण करता है और स्टोर करता है उस चीज को, ज्ञान को स्टोर नहीं कर पाता है। प्योर चाहिए उसके लिए। बाबा ने शेरनी के दूध फट जाता है, फट करके वो दूध, मैं बोला ना वो फूल है, अच्छा स्मेल आ रहा है, गुलदस्ता है, आपने रख दिया, शाम को बोलेंगे इसको, ये सड़ गए, निकालो इसको, है ना। तो उन्होंने ज्ञान को सड़ने नहीं दिया वो लोगों ने, शिव बाबा ने दिया तुरंत। ज्ञान तो बाद में रिफाइन, अभी तो हमको एकदम रिफाइन ज्ञान मिल रहा है। तो मम्मा को कहाँ से पावर आया जो रिफाइन कर रही थी इतना अच्छा, है? कितना बढ़िया बढ़िया। आप जाकर मम्मा की मुरली पढ़ो, उस समय 60s में 50s में क्या था भारत में, क्या रिफाइनेस, क्या कंप्यूटर हम बता रहे हैं, हम बोलते हैं बहुत कंप्यूटर एडवांस्ड हो गए टेक्नोलॉजी में, उनकी बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। 50s 60s में एक छोटी लड़की भारत में भी आने का, चलो वो तो ऑलरेडी वहां कर रही थी सिंध में, यहाँ आने के बाद भी मधुबन में आने, माउंट आबू में आने के बाद भी कितने तपस्या किए, क्या कि लोगों को कुछ भी आए। उस समय जो वाणी उसने चलाई थी 20-25 साल की लड़की ने, आज के बड़े बड़े साधु संत साइंटिस्ट को नहीं समझ में आ रहा वो चीज। ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, और सोचते रहो, अभी तक आप सोचते, हम सोचते रहते इसलिए टाइम हो जाता है। देखो कितना हम उनके बारे में सोचते कि कितनी महान आत्माएं थे वो लोग। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि बाबा बरोबर हमारे साथ है और मददगार है हमारे। श्रीमत पर जो हजारों लाखों को चलना है। बापू को भी बड़ी सेना थी, उसमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने फिरंगियों यानी अंग्रेजों से हमको छुड़ाया, पर हम छूटे नहीं अभी तक। देखो हम अंग्रेजों के देश में आए ना, फिर वापस देखो अंग्रेजों से अंग्रेजी बोल रहे हैं अभी जोरदार है एकदम है। अगर हमको लगता है ना अंग्रेजी बोलते तो देखो हमको कितनी कशिश होता है ना। अभी भी भारत में अमेरिका आने के लिए मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो कैसा मुझे पता नहीं था, वो भी मैं आपको बताया था, अनुभव भी मेरे को कोई इंटरेस्ट दादी सब कुछ। पर मैं जो यहाँ आया मैंने देखा कई कम्युनिटी को अभी भी बहुत है अमेरिका आने के लिए, बाप रे बाप है। हमारे उड़ीसा की तरफ इतना नहीं है वहां पर। देखो हमारे भाई लौकिक भाई सुन रहा है, उनको ऐसा कुछ नहीं, उसको पूरी राइट है यहाँ आने की, मालूम है आपको, राइट। वो तो नहीं आता, वो नहीं आएंगे वो लोग, उनको पूरे फैमिली को राइट है, नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ओके, माइंड ओवर माइंड। तो बाबा इसलिए कहते अंग्रेजों से छुड़ाया, देखो बाबा इसलिए है। तो देखो अंग्रेजी संस्कार हमारे अंदर घुस गए हैं, वेस्टर्नाइज्ड हम हो गए हैं, इसलिए ईस्टर्न फिलॉसफी हमारे अंदर जाती नहीं है। हम आज जो कचरा भरा हमारे अंदर, हमारे खान पान रहन सहन सब जो बदला। तो गुजराती लोग भी गंदा खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते थे वो लोग, कहाँ से सीखा उन्होंने? मुसलमान आए रोल के हमको, और अंग्रेजों ने आकर के गंदा खाना सिखाया हमको। ये को हमारा खाना है ऐसा। बाबा ने कल इसलिए अन्न के ऊपर बोला था, अन्न जब तक ठीक नहीं होगा। हमारे तरफ तो बहुत गुजराती लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं उड़ीसा में, अभी हम नहीं करते, हमको यहाँ आने का पता चला, अभी हमको पता चला कि लोग गंदा खाना खाते हैं। अच्छा कैसे बोलेंगे ना। बाबा देखो खान पान से शुरू करता है हमेशा, जैसा अन्न वैसा मन, हमेशा बोलता है। जो अन्न को सुधारो पहले, ज्ञान का आत्मा को भी अन्न देते हैं एवरीडे, सवेरे फ्रेश भोजन देते हैं एवरीडे। सवेरे उठते आपको खाना मिलता है यहाँ पर। आपको मालूम है ऐसा कोई है? और कोई संस्था नहीं होगा जो इतने सवेरे सवेरे मुरली सुनाता होगा। कोई उठ करके आपके लिए सब कुछ भोजन रेडी करके, गाना वाना सब कुछ, कोई उठ रहा है 5:15 5:20 को वो चालू कर रहे हैं जूम, कोई 6 बजे आपके लिए गाना रेडी करके रखे हैं। कितना बाबा राजा की तरह बच्चों को बाबा पालना देता है। देखो फ्रेश भोजन खिलाता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सारा दिन अभी। बाबा इसलिए कहते बच्चे, आप बाबा आपके साथ है, अंग्रेजों से बापू ने छुड़ाया, आप अपने आप को माया रावण से छुड़ाओ आप, ठीक है। तो श्रीमत पर तो 1000 लाखों को चलना है। आगे से बाबा ने उस टाइम विजन किया था। आज कितने लोग चल रहे श्रीमत पर? बापू को भी बड़ा सेना थी, ये बेहद की बापू को भी बड़ा सेना है अभी देखो। उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने फिरंगियों से, अंग्रेजों से छुड़ाया। अभी तुम बच्चों को रावण के दुश्मन से छुड़ाने के लिए श्रीमत
श्रीमत दे रहे हैं। बाबा हमको क्या छुड़े, अंग्रेजों से नहीं छुड़ाना है बाबा को, बाबा रावण से छुड़ाने आए हैं, छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, यहाँ पर तो कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है। इसलिए ज्ञान डिफिकल्ट लगता है सबको, क्योंकि मोस्टली हम मनमत और परमत पे चलना चाहते हैं। तो बाबा कहते कदम कदम पर यहाँ श्रीमत पे चलना पड़ेगा। श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है। अर्जुन, बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। शरीर को दुख हो रहा है माना तो कर्मातीत अवस्था नहीं है। कर्मातीत अवस्था माना शरीर को भी कोई दुख ना हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है। ऐसा नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं। कर्म भोग चुकतू करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान, कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी, वो आएगी पक्का। हमको तो ऐसा आता है, वो हमारा एक कर्म हमारे पास आता है तो भी हम बाबा को डाउट करते हैं तुरंत। वही बाबा क्या है बाबा जैसे भगवान ने हमारे ठेका लिया है कि हमारे कर्म को ठीक करने का, हमें ठीक करना है उसको। राइट है तारा कर्म तने भोगवा पड़ से, गुजरात बोले तेरा कर्म है वो, तेरे तुझे भोगना पड़ेगा। तारा कर्म तने बहु बहु नड से माना ऑब्स्टेकल बन के खड़ा होगा। गुजराती में वो लगे पाछड़ थी पछता, इसलिए करने से पहले सोच, पीछे मत सोच, करने के बाद मत सोच। क्योंकि कर्मनो संगात राणा और कोई नहीं बोलते, कर्मों का कोई संगात नहीं, फ्रेंड नहीं है कोई। भगवान भी उसका फ्रेंड दोस्त नहीं है। भगवान कर्म लेने की विधि बता रहे हैं, पर अब हम करेंगे नहीं तो भी उसका दोस्त थोड़ी है, आपका ही कर्म है। इसलिए तो श्रवण कुमार की उदाहरण देते, एग्जाम्पल देते, बहुत अच्छा काम करता था, पुण्य करता था, कावड़ लेने भरतो बोलता था, तीर्थे तीर्थे डिगला भरतो, पर मरा उसने क्योंकि कर्म था उसका दशरथ के साथ, दशरथ के हाथ में ही मरना था उसको। तो उसका फिक्र नहीं करना। वह कहते कर्म बंधन आएंगे, शरीर बिगड़ेंगे सब, आज कुछ पेट में होगा, कल आंख में होगा, चलता रहेगा। पुराने शरीर है ना वो। 83 टाइम्स जो शरीर आत्मा ने लिया है, कितना विकर्म किया है, तो उसको तो मिलेगा ना ऐसा शरीर। आजकल जो नए आत्माएं आ रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, और वो हमारे शरीर को ठीक कैसा करेंगे? वो नए आत्माएं हैं। चलो अभी थोड़ा कुछ पढ़ के डॉक्टर बन गए, कुछ बन गए, हम हमारे शरीर को कैसे, हमको थोड़ी आत्मा को उसे ठीक कर पाएंगे। शरीर को टेम्पररी बोल तो उसको लगाएंगे, खाली सिलाई वलाई कुछ करेंगे, ओके। पर वो शरीर ऐसा क्यों बिगड़ा है वो भी ज्ञान नहीं है उनके पास। बड़े बड़े हॉस्पिटल भले खोल के रखे हैं, एमरी यूनिवर्सिटी में जाकर के पूछो कि आपके देश में सबसे ज्यादा बीमार लोग क्यों है यहाँ पर? यू आर द मोस्ट नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, हाउ कैन यू हैव सो मेनी पीपल डिजीज पीपल? दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? वो तो देखते रहते हैं, मैं जब पूछता हूँ ना उनको ऐसा, वो देखते रहते हैं सब ऊपर से इसके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया, है ना? उसका फिक्र नहीं करना है, बाप को याद करना है। यहाँ एक ही काम है हमको, बाप को याद करना है। बाप कहते देहि अभिमानी भव, यह अक्षर अभी की ही गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो, सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है। हम बहुत टू मच बॉडी कॉन्शियस में चले गए हैं, और बॉडी को थोड़ा बिगड़ा तो इतना नाजुक हो गए, इसके लिए हम नाजुक, बॉडी भी नाजुक, हम भी नाजुक। हम जो नाजुक क्यों हो गए मालूम है? हम बॉडी कॉन्शियस है, थोड़ा भी कुछ गए काम से, बस उठ नहीं रहे, चल नहीं, हमारा बोली बदल जाएगा, सब कुछ चेहरा ही बदल जाएगा। क्योंकि हमारा मन बहुत कमजोर है। मन में ही हम आत्मा ने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, और मन में देह समझ के फिर बोलते मन में माने ला के आ बधा हमारा, ये सब मेरा है, वे सब कुछ मेरा है बोलते। मन में मान रखा है उसने ऐसा, इसलिए बोलते हैं मन मना भव। इसलिए कर्मेंद्रियों को मैंने बताया था उस दिन, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर ले, मन कंट्रोल कर सकते, मन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और मन को कंट्रोल बुद्धि कर सकता है, और बुद्धि को जो ज्ञान चाहिए वो शिव बाबा दे सकते हैं। ये सिंपल विधि है इसकी। 10 बार सुनाएंगे वही सुनाएंगे ना, पॉइंट वही है। बाबा अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही एक ही है उसकी। बाबा क्या बोलते, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, ये छोड़ो, ये सब पुराने भोगना चलता रहेगा ये सब।
इसको इग्नोर करो आप। पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूं, बाप को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें? बाप ने समझाया है शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा है और यह ऑर्गन्स है। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते, वो सन्यासी आदि तो हठयोग करते हैं। यहाँ पे बाजा बजा झांझ मृदंग तो नहीं बजाते हम, यहाँ पर भक्ति में करते वो सब। बाबा यहाँ गाना बजो तो वो भी कम करो, तो लोग खाली सहयोग देने के लिए बजाते हो भी, हम नॉर्मली हैं कम करो। हम तो तीसरा गाना यहाँ बजाते नॉर्मली भारत में, सवेरे एक गाना बजाएंगे 6 बजे बजाएंगे मान लो, एक फिर मुरली से पहले बजाएंगे, दैट्स इट। या 6 से 6:30 एकदम साइलेंस योग करेंगे, सिर्फ मुरली से पहले गाना बजता है। मधुबन में तो बजता भी नहीं है। 6 से 6:30 पावरफुल योग होगा, 6:25 जब भी दादी आने से पहले एक गाना बजेगी, फिर मुरली सुनेंगे। यहाँ बाजे गाजे नहीं चलता यहाँ पर सब कुछ भी है। वो सन्यासी हठयोग वहां चलता है भक्ति मार्ग में, वो प्राणायाम चढ़ाते हैं वहां पर भी, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। यहाँ हठयोग की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते। इसमें बोला साधु संत आचार्य उनके पास होता, वो भी तो देते ना उनको। ब्रह्मा बाबा इसलिए तो बोलते हैं, सब शुरू अच्छा लगता, इनको कुछ नहीं पता है बाबा बोलते थे, क्योंकि बाबा ने सबके पास जाकर के ट्राई करके देख लिया था। सारे शास्त्र पढ़े हुए थे। वो बोलते शास्त्रों का ज्ञान आटे में नमक मिसल है, ये सब झूठ लिखा है उसमें, कोई सीता चोराई नहीं गई थी, बोलते ना है। तो ठीक करो उसको, इसलिए जगदीश भाई को बोला कि सब झूठ है, झूठी माया झूठी काय बाबा क्यों बोलते? सब कुछ शास्त्रों की मत झूठ, सभी डॉक्टर की मत झूठ, टीचर की मत झूठ, सब झूठ, सब देह के आधार। देह माना झूठ है ना, झूठी काया झूठी माया, झूठा ये सब संसार, काया से माया आया इसलिए है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते। तो इसलिए देखो मम्मा ने उस बात, इसलिए उसकी महिमा हुई, वो इतने नई आई और कलप पहले की संस्कार है उसके अंदर, संस्कृत जागृत होकर के वो क्लियर करती चली गई। आजकल आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में आप देखो 18-19 साल के बच्चे इतनी हाई क्वालिटी ज्ञान किसी ने नहीं सुनाया आज तक। ऐसा गॉड की बातों को लेकर के उसको और सिंप्लीफाई करना, रिफाइन कर देना, ये हर एक की बस कि आप इतने पढ़े लिखे हम लोग भी, हम भी डिग्री ले रखे हैं, हम कर सकते क्या ऐसा? हम इसलिए उसको मांगते हैं वरदान। माँ सरस्वती को जाकर के पूजा करते थे हम, भक्ति उनको पूजा समझ रहे हैं, सरस्वती पूजा आया, सरस्वती पूजा आया, पूजा करो क्यों? वीणा दिखाते थे उसको क्यों? सभी सब समझ में आता है? कैसी ज्ञान की वीणा बजाई देखो। हाँ, नया पहनते थे हम लोग, गणेश पूजा सरस्वती पूजा, हमारे पिताजी था वो बोलेगा नया कपड़ा, तीनों के लिए नया कपड़ा होता था हमारा, इसलिए सबको इक्वल, हमारा भाई का हमारा सेम, ठीक है, हमेशा जानबूझ के, ताकि किसी को लगे नहीं है। वो इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते थे पूरा है। पर नया जरूर करते थे हम, तो नया पहनना, पूजा करना क्यों करते थे? माँ सरस्वती विद्या की देवी हो। अब ज्ञान में आए तो पता चला कौन है वो, रियल में कोई इंसान था वो। हमको लगता था वो तो पिक्चर है, मिट्टी है, मिट्टी की पिक्चर बना दिया, उसको सरस्वती मान करके पूजा करते थे हैं। जा कुंदे तू सारा हारा भवड़ा जो भी बोलते थे ऐसा। अभी हमको सब समझ में आता। बाबा कहते देखो हैं, तो गॉड फादर की नॉलेज को कोई नहीं जानते, या तो कह देते गॉड फादर ही सर्वव्यापी है, बस कुछ है जानते ही नहीं तो क्या कह लेंगे जी, ये कह देना सर्वव्यापी। इसको ही कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या, तुम अब फादर को जानते हो, सभी का फादर एक है, वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे। सब मिथ्या ज्ञान है दुनिया की, ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उसको पढ़ के, इसलिए ठीक है। सभी का फादर एक है, वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहां पावन दैवी राज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। फिर टीचर बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है, ये बाबा काम देते हैं। फिर ये अवस्था कैसे जमाना है हमको? गृहस्थ व्यवहार में रहे, गृहस्थ छोड़ना नहीं है हमको, पर गृहस्थ को आश्रम बनाना है उसको। अभी हमने गृहस्थ को कैसा बना दिया था है? गृहस्थ को देखो, इसलिए बहुत घर में ऐसा आज कलयुग में क्या, घर घर में झगड़ा है, घर घर में अशांति है। क्यों?
हम पूछते हैं लोगों के ना, सो व्हाई पीपल फाइट, टेल मी। कुछ लैकिंग है तभी फाइट करता है इंसान। फाइट कब करता है? उसके अंदर कुछ कमी है तभी फाइट है। अमेरिका में किस चीज की कमी है लोगों के पास जो फाइट करते हैं? संबंध में, कोई भी संबंध देखो, क्यों? तो इसका मतलब अंदर कमी है, आत्मा के अंदर कमी है। आत्मा के जो सुख शांति की जो संपत्ति नहीं है उसके पास। पावल तो पवित्रता के बिना नहीं आ सकता। यहाँ इसलिए धन भी अपवित्र, खाना भी अपवित्र, सब कुछ अपवित्र, इसलिए आप दुखी है। इसलिए पापी है इसलिए दुखी है। विकार है तो पाप करते हो, पाप करते तो दुखी रहोगे। हैं? तो आप कहते इस अवस्था जमाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुमको कितना सहन करना पड़ता है, मार खाते हैं। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकारों के कारण। कांग्रेसी लोग उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधों की जेल में बांध होती हो। बांध दिया था ना दादियों को, सब देखो। थोड़ा सहन करना पड़ता है। पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारा ही है। हाँ, कोई कमजोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना, क्योंकि 60 वर्ष के बाद भी लोग विकार में जाते हैं। भारत का कायदा नहीं है। मैं बोला ना, विदेश में ये सब सीखा हमने आकर के, गंदा काम सब है। तो फिर गृहस्थ को छोड़, चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। वो भी विकार, लोभ भी विकार है ना, तो लोभ छोड़ो 60 साल के बाद, ठीक है। तो फिर क्या करते, चाबी फिर बच्चों को दे देते हैं, संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते, जो अच्छा बच्चा अगर होगा वो संभालेगा, फिर नहीं तो बाकी उड़ा देंगे। नहीं तो बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का कर्ज है, बच्चे का फर्ज है संभालना। बाप ने बड़ा बनाया और बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। आजकल के बच्चे कैसे हैं? दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी की मत से। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है। यह माया बड़ी बलवान है। उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे। बाबा को, भगवान को भी इतना टाइम लगता है। कितना बलवान है, देखो कितने बाबा के अच्छे अच्छे बच्चों को ले गई हो। मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है, सबसे बड़ा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है एक्चुअली, हमारा दुश्मन एक ही है बस, बड़ा है और पुराना है, ठीक है। तुमको गोली मारती, रावण बोला मेल, फिर फीमेल बोलते, गोली मारती है बोलते, माया मारती है गोली बोलते, इसलिए हैं। तुमको गोली मारती है माया दुश्मन, ठीक है। काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब। सबसे बड़ा बॉम्ब जो है, डेंजरस बॉम्ब, वो है काम विकार का। क्या कहते हैं? काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब। माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं। 21 जन्मों के लिए कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए। उस दिनों कांग्रेसी लोग भी गए थे ना जेल में उन दिनों बापू के साथ। वह कोई स्वराज्य नहीं है ना। जब बाद में बापू को ही उड़ा दिया फिर नाथुरामगढ़ से आकर देखो, वो भी प्रेयर कर रहे बेचारे। वो देखो कितना वल्नरेबल जब था बेचारा, शाम के प्रेयर के टाइम में उसको उड़ा दिया उसको है। तो वो कोई स्वराज्य नहीं है, और ही मुसीबत है। परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है। ये मृग तृष्णा के समान राज्य है बस। कांग्रेस कैसे बनी यह कोई गीता भागवत में नहीं है, यहाँ कोई बाबा खाली एग्जाम्पल दे रहे उनका बताने के लिए। तो बोलते कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनको तो कुछ नहीं मिला। ये कांग्रेसी लोग जो है, एक आज की कांग्रेस की पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सब करप्टेड है। वो तो शुरू उन दिनों महात्मा गांधी के टाइम के जो कांग्रेसी बाबा कहते हैं उनको भी कुछ नहीं मिला, जेल में गए, स्वराज्य मिला, पर क्या मिला उससे? ये कोई रियल स्वराज्य तो है नहीं। माया से तो आप छूटे नहीं, माया से तो लिबरेशन नहीं हुआ आपकी। करके एमपी आदि बने, और क्या बने, एमपी बने गए बस, सो भी अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। अब तो सब दुखी है, कांग्रेसी लोग भी दुखी है सब अभी।
हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नुदी हुई है, तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो? बाबा पूछते हैं, बोलते तो हो कि हम सूर्यवंशी बनने या चंद्रवंशी बनने के लिए कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा कर रहे हो भी तो इसका मतलब चंद्रवंशी हैं? तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं, कहने के पर मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी बनेंगे। देखो जो मम्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करेंगे वो सूर्यवंशी जरूर बनेंगे। हैं? इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर। इसको कहा जाता है फॉलो। वंडरफुल नहीं है उसके ना, उनके तन में भगवान भी नहीं आए। देखो चलो ब्रह्मा बाबा के लोग बोल देंगे चलो इसके तन में आए, कैसे किया उन्होंने? देखो कितनी छोटी सी बच्ची है। आपकी बच्ची के अंदर ऐसा विचार आता है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं? कि मैं जगदम्बा बनूं, लक्ष्मी बनूं, नहीं आता है उसके मन में। कहां से आया विचार ऐसा? ना उसके पास कोई साधन थे, कुछ नहीं थे, गाड़ी नहीं था, ये नहीं था, खाना नहीं था, जो भी खाना मिलता हो। सुन रहे हैं ना उनकी कहानी है, तेरी कहानी कह रही है मामा, गाना इतना अच्छा सुने हैं, पर इतने फिर योग की वो ऊंचाइयां, ज्ञान की गहराइयां कहां से आई उनके पास इतना है? तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या चाहिए? फादर मदर को फॉलो करने के लिए भी क्या चाहिए? कौन बताएगा? फादर मदर को कौन फॉलो करेगा? देखो ज्ञान में हम चलते तो है, पर हमको संपूर्ण निश्चय नहीं है उसमें कि यही हमारा फादर मदर है, यही ज्ञान सच्चे, यही शिव बाबा है, इसी से ही हमारा कल्याण होगा। है पूरा संपूर्ण निश्चय उसमें। होगा था बोलते बोलते उसमें है? आज बाबा इसलिए पूछ रहे थे लक्ष्मण बनेंगे उसमें निश्चय, तो हंस रहे थे बाबा, इसलिए बोलते क्या है ये सब है? बोलने चुप चुप धीरे धीरे होकर के चुप हो जाते बीच बीच में बोल के, तो बाबा को मालूम है कौन क्या है? इसको कहा जाता है फॉलो मदर फादर। माता पिता है ना, ये सूर्यवंशी महाराज महारानी बनते हैं। यह तो सबको 100% निश्चय है, 100% निश्चय चाहिए यहाँ पर। माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नसीब बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। माँ बाप को अगर फॉलो नहीं करते फिर माँ बाप कहने का मतलब नहीं हुआ। पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है, कहने के लिए अच्छा लगता है सूर्यवंशी बनेंगे, लक्ष्मण जैसा बनेंगे, पर कोई कम बात थोड़ी है। मासी का घर नहीं बाबा कहते इसलिए। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है? कितना ऊंच पद है। विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं, खाली विचार करने से। इतना ऊंच बनना, अपने आप को उठा देना, अपने आप को। देखो आज इंसान अपने आप को उठाने पर, जब भी उसको उठाने की आप बात करते हो वो तुरंत कंप्लेन करता है, तुरंत, क्योंकि उस पास अपने आप को भी उठने की उसका ताकत नहीं रहा है। उसको कोई चाहिए उठाने के लिए। बाबा आए हैं उठाने के लिए उसको, फिर भी उसको तो अपनी ताकत तो है नहीं ना उसके पास, तो सुनता है वो, पर उठने की ताकत नहीं उसके पास। इसलिए बोलते एलिवेशन, इंग्लिश में उसको एलिवेट करना बोलते हैं। एलिवेशन ऑफ मोरालिटी, कैरेक्टर, बिहेवियर, वर्चू, ऐसे सब सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर एलिवेट करने के लिए जब बोलो कष्ट होता है हमको तुरंत, क्योंकि आदत छोड़ने पड़ते हैं हमको। पुरानी आदत जो बन गई है ना हमारी, वो छोड़ना मुश्किल, क्योंकि पक्की हो गई ना बहुत। तो हमको लगता है कि उसी आदत में रह के इसको करेंगे हम, वो पूरा वही सब पुराने चाल ढाल रख के इसको करेंगे हम, थोड़ा बहुत जितना होता है। हमारे हमसे नहीं होगा, हम कोई ब्रह्मा बाबा मम्मा थोड़ी है, ऐसा है ना। कहते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा, माँ बाप कहता होगा तो फॉलो नहीं करते उसको। तो इसलिए रोमांच खड़े हो जाने चाहिए हमको कि हम क्या बन रहे हैं, कितना ऊंच हमारा पद होगा, क्या होगा हमारे पास, वो हमको याद नहीं आता है। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा अपने आप को बोल रहे हैं मैं तो गावड़े का छोरा था, कुछ नहीं जानता था। गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। श्री कृष्ण थोड़ी गावड़े का छोरा था। यहाँ गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। छाती उनके उनके साहूकारों का कि उनको, क्योंकि धन से बहुत अटैचमेंट, उनको लगता है कि हमारा धन चला जाएगा, कुछ ले जाएंगे ये लोग। तो उनका हृदय विदीर्ण होता है। इसलिए बाबा कहते साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज,
देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने, देखते हो ना कौन आते हैं। हम गांव में सब गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आत्माएं सब है जो अच्छा वर्षा लेंगे हैं। देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने। तो कोई भी मिले तो बोलो हम भारत की सर्विस में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी कोई भी इनकम टैक्स वाला होगा, इनकम टैक्स वाला होगा, ऑफिसर होगा, तो तुमको झट माफ कर देगा। आप उनको जाके समझाओ कि हम भारत का तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए यहाँ पर भी संस्था बना है, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट है। इसलिए यहाँ उसको 501c बोलते हैं, 501c नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्यों? हमने जाके समझाया उनको कि हम नॉन प्रॉफिट है करके, तो रजिस्टर ही ऐसा ही हुआ है। इसलिए बाबा बोलते आप भी ऐसे बोलो जा करके, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपको माफ कर देगा, टैक्स नहीं लेगा आपसे, झट माफ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। कितना फर्क है। देखो भारत का इफेक्ट, हम यहाँ जाते हैं ना पटेल स्टोर वगैरह में, जो भारत से यंग यंग लड़के आते हैं कभी कभी आजकल, वो देख के सामने से आके हमको बोला किसी बार कि तुम्हें तो लेके आओ ना, आपका टैक्स का मैं आपको छूट कर दूंगा। यहाँ का जो नया पटेल स्टोर में ऐसा बोला उसने सामने से। मैंने कुछ नहीं, हम तो दे देते थोड़ा टैक्स वगैरह जाने, वो सामने से बोला, क्योंकि वो भारत से जानता है ब्रह्मा कुमार। तो भारत में इतना सर्विस हुआ है ना, विदेश में कुछ भी ऐसा वो है ही नहीं ना वैसा कंसेप्ट यहाँ पर है। 2-3 बारी उसने मेरे को याद दिलाया कि तुम्हें लाया, क्योंकि यहाँ पर उसको बेचारा पता नहीं, नया आया है ना वो, फिर मैं जाऊंगा नहीं उस डिस्कशन में। यहाँ पर खाली फेडरल लेवल में नहीं होता है, स्टेट लेवल में भी चाहिए। तो जॉर्जिया जो स्टेट है ना, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स फ्री करने में नहीं मानते। कई सब उन्हीं के लोग जो है उनको जैसा वो टच वच उनको करेंगे, हमको नहीं करते वो स्टेट में। कई सारे स्टेट में है, कई सारे स्टेट में नहीं है। इनकी स्टेट भी लॉज अलग होते हैं। अमेरिका है, हम इसलिए बोलते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोलते अमेरिका है, हम बहुत सारे इसको स्टडी किया अच्छी तरह से, घंटा घंटा आपको समझा सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होगा अभी तक। इट्स ऑल करप्शन, सब अपना अपना जेब भरते हैं, ठीक है, अपना कर्म बनाते हैं। हमको क्या बाबा कहते हैं, इसलिए हैं आप यहाँ मम्मा बाबा को फॉलो करो, सबको बोलो यहाँ, ठीक है, किसी को नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर माफ कर देगा, समझाओ उसको जाके। उस गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, और क्या करते, बर्बाद करते हैं। और तुम्हारे पैसे से तुम भारत को आबाद करते हो। कितना फर्क है। किसको भी समझाओ तो वो चक्रित हो जाए, ऐसा समझाओ चक्रित हो जाए, ओहो ये तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं, ऐसी सर्विस करो। तो बाबा कहते तभी बहुत मीठा मीठा बनो आप, ऐसी सर्विस करो ताकि वो चक्रित हो जाए। बहुत बहुत मीठे बनो, सच्चे साहब के सच्चा हो, सच्चे साहब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहब को याद भी करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा और कोई नहीं कि जिसके कलह क्लेश मिटे हुए हो। कुछ ना कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहां तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाबा गारंटी देते हैं, देखो वहां कुछ भी नहीं होगा। ऐसी भी बाप ऐसा नेचर की ओर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो, तो इतना नशे में रहना चाहिए। फर्क समझाओ, पांडव और कौरव क्या करत भाई, तो उस बापूजी ने क्या किया और यह बेहद के बापूजी क्या करते, ये फर्क समझाओ। बाप तुम्हें रावणों की जंजीरों से छुड़ाते हैं, उस बाप को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। वो पानी की गंगा किसको पावन नहीं कर सकती, यह बाप की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठे, निष्ठा में बैठे, जैसे निष्ठा में बैठे जैसे बढ़ गए, बस निष्ठा माने एकदम वो हिलेंगे नहीं, जैसे वो हठ योग जैसा। बाबा जैसे बोला कभी कहाँ जाके खाई में जाके क्या क्या करते रहते हो, ऐसा बोलते, ऐसा नहीं कि निष्ठा में बैठे ऐसे पर टांग में टांग चढ़ा के बैठो आप घंटा घंटा। बाबा थोड़ी ऐसे तकलीफ देते हमको, बाबा इजी करते तभी तो हम उसका वैल्यू नहीं करते। सब कुछ इजी है यहाँ पर, आराम से कन्वीनियंसली बैठे। कन्वीनियंस हमको चाहिए ना, हम अमेरिका में है ना, तो अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ कन्वीनियंस। ओके, तो हमको कन्वीनियंस चाहिए, एकदम कन्वीनियंटली आराम से वीडियो बंद करके आराम से कुछ सुन रहे हैं। कोई सो के भी सुनता होगा, कोई खराटे लेते हैं,
नस है आराम से। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा तकलीफ नहीं देते, यहाँ पर निष्ठा में नहीं बिठाते बाबा को। तो बैठना भी अच्छा है, एक दो के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को जरूर याद करना पड़े। बच्चों की बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। देखो ये बुद्धि में बैठ जाएगा ना, हाँ? जिस दिन अच्छी, देखो पूरा बैठा नहीं, पूरा निश्चय नहीं हुआ ना, तभी हम बाबा की श्रीमत को उल्लंघन करते रहते, इग्नोर करते रहते, वैल्यू नहीं करते हैं उसका हम, क्योंकि हमको 100% निश्चय नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है और इसका उल्लंघन करने से हमको क्या सजा मिलेगा, उसके भी रियलाइजेशन नहीं हमको। तो बाबा कहते बच्चों को बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, हमको बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद नहीं करे। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है तो सदगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनाते हो, तो हमारा बाप टीचर सदगुरु, सत बाप सत टीचर और सदगुरु है। वो सत्य सुनाते हैं ना, सत्य बाप, इसलिए सत्य अच्छा लगता है। आत्मा झूठी हो गई ना तो उसको झूठ बातें सुनना चाहिए। उसको देखो झूठा प्रेज करेंगे, पैम्परिंग करेंगे, अच्छा लगेगा। उसको कोई बोलेगा, चबुक लगाएगा कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसको अच्छा लगता है, जबकि उसमें उसका कल्याण है, उसका उन्नति है, उसको अच्छा नहीं लगता फिर भी। तो अगर सत बाप सत टीचर सतगुरु है, सत्य का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। और कोई संग नहीं ऐसा, और कोई पढ़ाई नहीं है जो आपको तार सकता है ऐसा। इस पुरानी दुनिया से सब वापिस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी यह रेस है बेहद की घुड़ दौड़ है, घोड़ा दौड़ है, हॉर्स रेसिंग होता है ना। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे, ये लड़ाई दौड़ चल रहा है, इसलिए दौड़ से कोई गिर जाता है, कोई निकल जाता है, थक जाता है, दौड़ वही घोड़ा आगे निकलता है उसमें से। इसलिए आप बोलते थके हुए घोड़े वो पहुंचेगा थोड़ी डेस्टिनेशन तक, वो तो गिर पड़ेगा ना वो है। आपने देखा है ना, था केंटकी रेस होता है यहाँ पर है? तो क्या होता है, कभी भी मेजोरिटी टाइम एक घोड़ा, तीनों मेन रेस होता है यहाँ पर है? एक केंटकी, एक बल्टीमोर में, एक न्यूयॉर्क स्टेट में, 3 जगह ऐसा होता है। तो तीनों रेस ट्रिपल क्राउन बोलते हैं उसको, ट्रिपल क्राउन। जैसे बाबा हमको क्राउन, ट्रिपल क्राउन देते हैं आकर के, संगम युग, सतयुग और त्रेता युग, तीनों का क्राउन देके देते हैं हमको, राइट। तो यहाँ ट्रिपल क्राउन रेस होता है हॉर्स का। तो आप देखना every year they advertise कि is this the horse is going to win all 3। win इस बार भी नहीं होगा कभी, बहुत कम होते हैं। हिस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे हॉर्स हुए हैं जो तीनों क्राउन जीतते हैं, ठीक है। बढ़िया होता है यहाँ पर, कल्चर होता है ना, वो तो बहुत उनका बढ़िया सिस्टम है यहाँ पर सब। मैं कभी पहले थोड़ा देखता था, पर ये बाबा बोलते घोड़ा दौड़ है यहाँ पर। बाबा किसके ऊपर बेट लगाएगा हैं? थके हुए घोड़े के ऊपर बेट करेगा बाबा हैं? वो कैसे बैटिंग चलता ना उसके ऊपर, मालूम है ना। सो ही इज 15-1, his odds are 15-1 of winning this race। 20 लोग उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं फिर, ठीक है। अमेरिका में अच्छी चीज भी सीख सकते हैं ना हम कई सारे। तो ये घोड़ा दौड़ है यहाँ पर, हॉर्स रेसिंग। बाबा को चाहिए एकदम ताजा फ्रेश, एकदम जो एकदम आंख बंद कर किसी को नहीं देखते वो लोग, नो पेरिफेरल विजन। हॉर्स को पेरिफेरल विजन नहीं होता है, इंसान को पेरिफेरल विजन, इसलिए इधर उधर देखता रहता, तो इसलिए पीछे रह जाता है वो। हॉर्स स्ट्रेट, ब्लाइंडर्स आई बोलते हैं, आंख लगाता है दौड़ता है सीधा जोर से। और उसमें जो चलाने वाला वो होता है उसको भी अवार्ड मिलता है, जॉकी, उसको जॉकी बोलते हैं हॉर्स के हैं। सब ये घोड़ा दौड़ है, ठीक है। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे, तो याद करना पड़े, या याद करने के रेस है यहाँ पर। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, दौड़ाना इसलिए चलो दौड़ो उठो और भागो दौड़ो हैं, बहुत आराम पसंद है। अमेरिका में सब आराम पसंद है सब लोग हैं। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में फिरोएंगे। यहाँ दौड़ेंगे नहीं, ज्ञान में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो, हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य 2 कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने। फिर हम पुजारी
वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम फिर क्या, हम पुजारी से हम पूज्य बन रहे हैं श्रीमत से। ये चक्र बुद्धि में फिर आना है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता रोहन बच्चों की नमस्ते, भावना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, भारत को आबाद करने में, भारत बर्बाद हो गया, अभी उसको आबाद करना है फिर से। भारत को आबाद करने में भारतवासियों ने किया ऐसा, है ना। भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सफल करना है। आप अपना घर बिगड़ जाता है, ठीक करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए आपका ही पैसा लगाते हो ना। तो भारत जो है हमारा घर था, हमारा परिवार, सब कुछ वही था। तो वो उसको उठाना है वापस फिर से। तो तन मन धन लगाना है उसमें। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। दूसरी पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सदगुरु को याद करता है। सदगुरु को याद करना है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सदगुरु को याद करना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से। त्याग और तपस्या की सहयोग से। बाबा ने पहले बोला तन मन धन की सहयोग करो, बोलते त्याग और तपस्या भी करो। वो तन मन धन लगाना माना त्याग करना, है ना। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। त्याग तपस्या, ब्रह्मा बाबा ने देखो कि तेरा तेरा कह के बाबा सिर पे हो गया तू बलिहार, सब त्याग कर दिया उसने, कुछ भी नहीं रखा। अपने बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं रखा, दिया है उसने। हमको कितना अटैचमेंट हमारे बच्चों से भी, राइट। ब्रह्मा बाबा को भी तो बच्चे थे ना, उसने क्या बोला, नहीं मिलेगा यहाँ, उसने सब दे करके जीवन को बलिहार सिर पर कर दिया। बस। तो हम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम उनके जैसा बन नहीं पाएंगे। बाबा बाबा कहते हैं हम, और बाबा मामा को फॉलो नहीं करते हम। तो बाबा कहते हैं सफलता तभी मिलती है ना। तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये तपस्या है, एक बाप दूसरा ना कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। कितना बढ़िया। देखो अभी गाना बजाएंगे, सुनना ध्यान से। आपने सुना है इस गाना को, जितने बार सुनेंगे। ओडिया में कहावत है, सुंदर तृप्ति अवसादना ही जेते देखुथले नुआ देसु थाई। ओडिया में ऐसा कहा, मतलब सुंदरता का कोई उसका अवसान नहीं होता है। जितने बार देखो, जितने बार सुनो, उतना अच्छा लगता है। बार बार आप सुनते हो उनके बारे में, अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि यही अच्छा चीज हो। इसलिए मतलब आप अपने आप को अच्छे लगना चाहते हो तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। आप अच्छे नहीं है अभी, हमको अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए हम अच्छे नहीं है। भगवान बोलता है हम अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अच्छा बनने की जो मेहनत है आप करो। त्याग तपस्या की तुम मूर्त तप करना सिखलाया, गाना में आएगा, देखना। तुम्ही से देखा हमने बाबा दुनिया का करतार, दुनिया का करतार देखा उसके अंदर हमने। सारी दुनिया का देखो, एक ही आत्मा ऐसा निकला। आज कोई नहीं, इतने ज्ञान सुना है, इतने मुरली चलते हैं, इतना कुछ होता है। कोई ब्रह्मा बाबा जैसा बनता है, मम्मा जैसा कोई बनता है? क्यों नहीं? क्या उनसे ज्यादा साधन नहीं हमारे पास? सब कुछ हमारे पास है। उनके पास कुछ नहीं था। बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, एफर्ट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। वो सब यहाँ है, बाहर में अमेजन में नहीं हो, ठीक है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे। हमको कुछ करने, आपे ही आएंगे। यहाँ पर तपस्या कुंड ऐसे बनाओ, मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। ये तपस्या कुंड बनाओ पहले उसको,
मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। अभी मनसा द्वारा धरणी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने का। वृद्धि करने का बाबा विधि बता दिया, देखा है कि तपस्या कुंड बनाओ, तभी सेवा में सफलता मिलेगी। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्या। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। वापस आया, हर महीना पहली तारीख राजू भाई लिखते हैं ये वाला पॉइंट। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य यानी निराकार परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सन्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी के अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। आपको इसके बारे में बता दिया गया है। तो अभी हम योग करेंगे पहले, बाद में किसको कुछ पॉइंट बताना है, कुछ पूछना है तो पूछो। आज वीकेंड है, कोई फिर हमारे मयंक भाई सुनाएंगे उनका अनुभव, ठीक है। किसको पॉइंट बताना है तो बताओ, टाइम है मेरे पास तो टाइम है। आप बताओ, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ और क्लियर चाहिए, क्या है, कोई बताए। हमारी वीरा अच्छी थी, वो हमेशा आती थी, वीकेंड में आएगी हमेशा। ब्रदर दीज आर द 10 पॉइंट्स। मैं कभी नहीं, यहाँ तो ऐसा किसी को नहीं देखता हूँ मैं उसको। शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट लर्निंग। द मदर ऑफ लर्निंग इज क्यूरियोसिटी, कहते ना। तो हमेशा ब्रदर ये पॉइंट मुझे 10 पॉइंट्स। हमारे सब भारत के लोग हैं ना, आप लोग देखो विदेशी थी, हमेशा हर सैटरडे को जो आती थी वो तो 3 बार आती थी। हम जो लॉरेंसविल में, तो उसने जानबूझ के मकान सेंटर के बाजू में ली थी उसने, तो उसने रियल्टर को बोली जो उसने न्यूयॉर्क से मूव हुई कि यू फाइंड मी ए सेंटर विद इन 5 माइल्स ऑफ द सेंटर। तो बेचारा हम वहां से मूव हो गए, इसलिए अभी भी वहीं है वो। और तो अभी तो एज हो गया उसको, पर थर्सडे धीरे धीरे गाड़ी चला के आएगी जरूर। थर्सडे, सैटरडे और संडे जरूर आती थी। और हर सैटरडे को मेरे पास टाइम होता तो बोलेगा, ब्रदर दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीक्स मुरली, आई नीड टू क्लैरिफाई मोर। तो हमको भी सोचने के लिए और पुश होता है ना। कभी कभी हमको लगता है कि हम ठीक है, हम तो जानते हैं इस चीज को, लेकिन कोई सब पुश करता है तो हमको भी बुद्धि चलता है फिर हमारी। कल ग्लोबल मॉल का अनाउंस करो। अनाउंस कर, बहन जी बोल रहे, हम तो हमेशा भूल जाते हैं। ये मतलब तो ज्ञान के नशे में था। कल आज भी बोलना था मुझे, भूल गया, परसों भी भूल गया मैंने। ओके, ग्लोबल मॉल, कल ग्लोबल मॉल हम धीरे धीरे अभी कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम यहाँ तो अभी तो ज्यादा बोलने की, हर संडे ऑलमोस्ट खुलेगा, हमने डिसाइड किया, जब तक कुछ ऐसा नहीं आ जाए। तो कल वापस संडे ग्लोबल मॉल शुरू होगी 6:30 से 7 बजे तक योग। और कोशिश करेंगे हम इवन शायद 6:15 से भी शुरू करेंगे उस चीज को। एक चीज हमको रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग थोड़ा, अगर 5:30 को जो लॉग इन करते हैं आप लॉग इन करके रहो, लेकिन हम म्यूजिक 5:46 o'clock शुरू करेंगे। उससे क्या, पूजा बहन हमारी जो है ना, उसको वो लास्ट टाइम उसने घर में बैठ करके शुरू किया, हम शुरू करने के बाद वो निकली। आप लोग जो यहाँ लोकली नहीं है, आपको मालूम है ना, वो थोड़ा दूर है। हम ग्लोबल मॉल से उसका घर भी, उसको 20-25 मिनट लगता है। कभी कभी उनके माता जी को भी लेकर आती हो। तो अभी हम क्या करेंगे, शुरू 6 बजे से करेंगे संडे का दिन, ताकि पूजा बहन तब तक पहुंच जाए वहां पर। वो बहुत एक्यूरेट है वो एकदम। पहले भी ग्लोबल मॉल में सब हमारे से भी पहले पहुंच जाती है वो में सब, ठीक है। तो अभी पूजा बहन, और सवेरे आप जो 5:30 लगाते थे और ट्यून बजता था, अभी नहीं होगा, 6 बजे से बजेगा। 6 बजे से डायरेक्ट गाने बजेंगे अभी, ठीक है, ताकि पूजा बहन को छुट्टी, थोड़ा एक दिन, हफ्ते में एक दिन उनको छुट्टी, ठीक है। अभी हम योग करेंगे, तुम्ही से देखा हमने बाबा, ठीक है। फिर एक एक लाइन सुनो ध्यान से, बन तो नहीं पाएंगे पर सुन तो सकते हैं ना कम से कम। फिर बाद में मयंक भाई सखीरे मैंने पाए रहे 3 रत्न, उनके लिए बजाया मैंने, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। तो मधुबन जाके आया अभी, तो इसलिए वो सुनाएंगे अपना अनुभव। रेडी रहो मयंक भाई।
तूने तन मन धन से बाबा महान दानी बनाया, ज्ञान योग का दीप जलाकर, ज्ञान योग का दीप जलाकर पावन पथ दर्शाया। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा, दुनिया का करता तुम्हीं से पाया हमने बाबा, तुम्हीं से पाया हमने बाबा। एक अनोखा प्यार तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। ओम शांति। मयंक भाई